ए बी इसका इन्वर्स इक्वल होना चाहिए बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के। तो इसका मतलब है कि हमें ए बी इसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए और फिर उसके बाद हमें उसका इन्वर्स भी चाहिए। अभी तक हमने सिर्फ ए इन्वर्स निकाला है और बी इन्वर्स निकाला है और ए बी को मल्टीप्लाई किया है। ए बी को जो हमने मल्टीप्लाई किया उसका रिजल्ट हम यहाँ ले लेंगे। उसका रिजल्ट है हमारे पास 2 -2 -4 और 6। 2 -2 -4 एंड 6 इसको लिख लेने के बाद हम इस पर इन्वर्स ले लेंगे। 2 -2 -4 एंड 6। इन्वर्स इसका लेने के लिए हम जानते हैं कि हमें इसका एडजॉइंट भी चाहिए, यानी ए बी की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है, इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट चाहिए और इसी का हमें डिटर्मिनेंट भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो ये दोनों फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका इन्वर्स ले सकते हैं। पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए बी ले लेते हैं, जो कि किसके बराबर होता है, डायगोनल के प्लेसेस चेंज करने हैं 6 2 और दूसरे डायगोनल के हमने साइन चेंज करने हैं। ये +2 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। इसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए ए बी मैट्रिक्स के इस तरफ भी डिटर्मिनेंट साइन और मैट्रिक्स के ब्रैकेट्स हटाकर इस तरफ भी डिटर्मिनेंट साइन ले लेंगे। और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस साइन, और फिर दूसरा डायगोनल मल्टीप्लाई होगा 2 × 6 12, बीच में माइनस साइन। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव दे रहे हैं, लेकिन ये माइनस फार्मूला का माइनस है, ये रहेगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। 2 4 8 आ जाएगा, 12 - 8 4 इसका आंसर है। ठीक है, तो अब हम इसका ए बी का इन्वर्स लिख सकते हैं। सिर्फ फार्मूला में पुटिंग करनी है हमने। एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू ले लेंगे। ए बी की वैल्यू है 6 4 2 2। ये किसकी वैल्यू है, एडजॉइंट ऑफ ए बी की। इसे डिवाइड करना है हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू है 4। ये 4 अंदर हर एक एंट्री से डिवाइड होगा, यानी कि 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा और फिर 2 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है कि ये सब आपस में कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि सब 2 के टेबल में है। तो हमारे पास ए बी इनवर्स का जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरह से है। 2 2 4, 2 3 6। यहाँ से हमें 3/2 मिल रहा है, यहाँ से हमें 1/2 मिल जाएगा, यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा और यहाँ से हमें फिर से 1/2। बस ये हमारा आंसर है ए बी इनवर्स का। अब हम देखते हैं कि क्या ए बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है या नहीं। बी इनवर्स हमारे पास ये मैट्रिक्स है और ए इनवर्स हमने यहाँ फाइंड आउट की है। ठीक है, इन दोनों की अब हम मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये हमारे पास बी इनवर्स जो हमने अभी फाइंड आउट किया था और ए इनवर्स, और इन दोनों की अब हमने मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की इन्वर्टेड एल की तरह से होती है। इसमें मैं पहले भी अपनी पीछे की इस तमाम वीडियोस में मल्टीप्लिकेशन सिखा चुकी हूँ। अभी मैं सिर्फ इसका हिंट दूंगी कि इन्वर्टेड एल की तरह से हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3/2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, बीच में प्लस साइन, 1/2 मल्टीप्लाई होगा 3/2 से। इसके बाद ये थोड़ा सा स्पेस देकर 3/2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, बीच में प्लस साइन, 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1/2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 ही से और बीच में प्लस साइन, और फिर 1/2 मल्टीप्लाई होगा 3/2 से। और अब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 1/2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, बीच में प्लस साइन, 1/2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। इन सब का अब हम रिजल्ट लेते हैं। रिजल्ट किस तरह से लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है। जो डिवाइड हो सकता है डिवाइड करेंगे, जो मल्टीप्लाई हो सकता है मल्टीप्लाई करेंगे।
3/2 इंटू 1/2, इसका मतलब यहाँ से हमें मिल रहा है 3/4, क्योंकि 3 और 1 ऊपर से न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे से डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 3/4, बीच में प्लस साइन। फिर यहाँ से भी हमें 3/4 मिल रहा है। आगे यहाँ से हमें 0 मल्टीप्लाई 3/2, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो उसे 0 कर देता है, बीच में प्लस साइन। 1/2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1/2 ही आएगा। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1/4, बीच में प्लस साइन। और फिर यहाँ से फिर से हमें 3/4, 1/2 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे 0 कर देगा, और बीच में प्लस साइन। 1/2 1 से मल्टीप्लाई होकर 1/2 दे रहा है। अब हमने जो सिंप्लीफाई करना है वो सिर्फ ऐड करना है, और एडिशन में अगर हमारे पास कोई एक भी फ्रैक्शन आ जाए तो एलसीएम के अलावा हम ऐड नहीं कर सकते, हमें इनका एलसीएम लेना होगा। 3/4 और 3/4 का एलसीएम जब सेम डिनोमिनेटर हो तो इसमें एलसीएम का काम बहुत इजी है, क्योंकि वही एलसीएम हो जाएगा। ये सेम डिनोमिनेटर यानी कि 4 है दोनों तरफ, 4 एलसीएम है, और ऊपर की जो एंट्रीज हैं उन्हें एज इट इज लिखते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 6/4। यहाँ से हमें मिल रहा है फर्स्ट एंट्री 6/4। यहाँ से 0 + 1/2, 0 किसी से ऐड हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/2 ही आएगा। 1/4 और 3/4 आपस में ऐड हो रहे हैं, इसी तरह हम एलसीएम लेंगे और ये हमें मिल जाएगा 4/4 यहाँ से, और यहाँ से हमें 1/2। इसे मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 2 के टेबल से कैंसिल हो सकता है। यहाँ से हमें 3/2 मिल रहा है, 1/2 किसी से कैंसिल नहीं होगा। 4/4 अपने ही टेबल से कैंसिल होकर 1 मिलेगा, और 1/2 फिर से एज इट इज। और ये रिजल्ट है हमारे पास B इनवर्स A इनवर्स की मल्टीप्लिकेशन का। अब हम चेक करते हैं कि क्या AB इनवर्स इक्वल हुआ है B इनवर्स A इनवर्स के मल्टीप्लिकेशन के। तो ये मैट्रिक्स याद रखिए, हम पीछे पेज को चेक करते हैं। यहाँ पर रिजल्ट है हमारे पास 3/2, 1/2, 1 और 1/2। तो अब हम देखते हैं हमारा AB इनवर्स का क्या रिजल्ट है। 3/2, 1/2, 1 और 1/2। यहाँ भी हमारे पास सेम यही रिजल्ट है, 3/2, 1/2, 1 और 1/2। तो हम कहेंगे हेंस ये बोथ साइड्स इक्वल हो गई। ये एक साइड हमने प्रूव करनी थी, इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है कि आप BA को भी मल्टीप्लाई करके देखें और उसका इन्वर्स लें, और फिर चेक करें कि क्या ये A इन्वर्स और B इन्वर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। यहाँ स्टूडेंट्स एक चीज़ ये नोट करें कि AB का जब इन्वर्स होगा, कंप्लीट AB का इन्वर्स, तो वो अलग अलग AB के इन्वर्सेस के कुछ इस ऑर्डर के इक्वल होगा कि जो बाद में मैट्रिक्स आ रही है वो अब पहले आएगी। यानी AB है तो पहले B इन्वर्स आएगा, फिर A इन्वर्स आएगा, और जब BA होगा तो पहले A इन्वर्स आएगा और बाद में B इन्वर्स होगा। और ये पार्ट जो है ये आप लोगों ने करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने क्लास फेलोज को भी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके।